एक आदमी ने अपनी बेटी के बलात्कारी को सजा देने के लिए उसे औरत बनाने का फैसला किया, फिर उसका बलात्कार किया। पहले उसकी दाढ़ी साफ की, जब वह सबसे ज्यादा डरा हुआ था तब उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसके अपराध के औजार को हटा दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब वह युवक जागा तो उसने देखा कि उसके पुरुष अंग गायब हो चुके थे, पर इससे पहले कि वह पूरी तरह होश में आता, डॉक्टर एक डिब्बा लेकर अंदर आया। उसने सबसे पहले युवक को बताया कि ऑपरेशन बहुत सफल रहा, छोटे से बड़े विस्तारक का उपयोग करना होगा। जीने के लिए युवक को मानना पड़ा। 2 महीने बाद की जांच में युवक की स्थिति से डॉक्टर संतुष्ट था। युवक ने धीरे से पूछा, क्या उसे जाने दिया जा सकता है? युवक की आंखों में आंसू थे। फिर डॉक्टर ने अपनी पहचान बताई। वह उस लड़की का पिता था जिसका युवक ने बलात्कार किया था। युवक ने डॉक्टर से माफी मांगी क्योंकि उसने अपने अंध की कीमत चुका दी थी, पर एक पिता के तौर पर डॉक्टर अपनी बेटी का अपमान करने वाले को कैसे माफ करता? वह युवक को आसानी से मरने नहीं देगा, बल्कि उसे धीरे धीरे पीड़ित बनाने की योजना बना चुका था। फिर डॉक्टर की सफल प्लास्टिक सर्जरी के बाद युवक का चेहरा और शरीर बदल गया। युवक की त्वचा की रक्षा और शरीर को आकार देने के लिए उसने उसे एक तंग शेप वियर्ड सूट दिया जो युवक के शरीर को औरत के करीब लाता था। पूरे समय युवक भागने के बारे में सोचता रहा। उसने डॉक्टर को जेब खींचते समय हमला किया और तुरंत जेब से चाबी निकालकर दरवाजे की ओर भागा। डॉक्टर ने बाहर पहुंचकर रिमोट लॉक दबाया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया और जब युवक दरवाजे तक पहुंचा तो सब व्यर्थ था। भागने की कोई उम्मीद न देखकर युवक ने खुद को चाकू से मारने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि अब वह डॉक्टर की कलाकृति जैसा था, पर डॉक्टर ने उसकी यह चाल नहीं मानी तो युवक ने अपना गला काट लिया। युवक ने सोचा कि वह मरकर सब कुछ खत्म कर देगा, पर उसे नहीं पता था कि डॉक्टर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में ही नहीं बल्कि बचाने में भी माहिर था। थोड़ी देर बाद ही युवक को बचा लिया गया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डॉक्टर ने जानवरों के खून से कोशिकाएं निकालकर एक कृत्रिम त्वचा विकसित की और पशुओं पर कई प्रयोगों के बाद उसने इस त्वचा को युवक पर प्रत्यारोपित किया। यह त्वचा जितनी चमकदार थी, 1000 डिग्री से ज्यादा की जलन से बचा सकती थी और ज्यादातर मच्छरों के काटने से भी बचा सकती थी। डॉक्टर अपने काम से बहुत संतुष्ट था। 2 महीने बाद डॉक्टर ने युवक का चेहरा ढकने वाला उपकरण हटा दिया और अपनी कृति देखकर दब रह गया। सामने का युवक औरत से भी सुंदर लग रहा था। डॉक्टर कभी कभी उसे फूलों की स्कर्ट भी भेजता था, लेकिन युवक हमेशा स्कर्ट को फाड़कर अपनी नाराजगी और डॉक्टर के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करता था। यह देखते हुए कि वह हर समय युवक पर नजर नहीं रख सकता था, डॉक्टर ने एक भरोसेमंद पुरानी आया को बुलाया। उसने कहा कि युवक को खाना देते समय उसमें विशेष दवाइयां मिलाएं। दवाइयों के असर से युवक शांत हो गया और डॉक्टर द्वारा भेजे गए सौंदर्य प्रसाधनों को भी मना नहीं करता था। युवक के प्रदर्शन को बेहतर देखकर डॉक्टर ने उसे एक टेलीविजन दिया। ऊब चुके युवक ने योग सीखना शुरू किया। इसी तरह 3 महीने और बीत गए। डॉक्टर ने फिर से युवक का निरीक्षण किया और पाया कि उसकी त्वचा न केवल कोमल और मुलायम थी बल्कि शरीर भी औरत जैसा हो गया था। डॉक्टर बहुत उत्साहित था। अब वह रोज घर आकर सबसे पहले युवक को मॉनिटर पर देखता था, पर स्क्रीन से देखना उबाऊ था, तो वह युवक के कमरे में गया। युवक ने औरत के शरीर को पूरी तरह अपना लिया था और डॉक्टर से कहा कि वह उसे ज्यादा समय दे और उनके साथ खुशहाल जीवन बिताए। युवक की नजदीकी से डॉक्टर को गर्मी लगी, पर उसने अपनी आखिरी समझदारी से खुद को कमरे से बाहर खींच लिया। उसी दिन आया का बेटा बड़ा टाइगर आ गया। आया ने उससे संबंध तोड़ लिए थे, पर उसे देख मना न कर पाई और दरवाजा खोल दिया। वह चाहती थी कि टाइगर खाना खाकर चला जाए, पर जल्द ही टीवी पर उसके अपराध की खबरें आने लगी। आया को एहसास हुआ कि बेटा वांछित है और भाग में आया है, इसलिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर टाइगर ने युवक को देख लिया। उसकी सुंदरता और आकर्षक शरीर ने उसकी वासना जगा दी। आया ने उसकी मंशा भांप ली और बंदूक से चेतावनी दी, पर वह ध्यान नहीं दे पाई और टाइगर ने उसे काबू में कर लिया। बंदूक की खींचतान में गोली चल गई और युवक तक आवाज पहुंची। संचालक से नौकरानी से संपर्क किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि नौकरानी को कुर्सी पर बांध दिया गया था। इसके बाद राहु ने जल्दी से लड़के के कमरे की तलाश की। बाहर से ताले खोलने की आवाज सुनाई दी। लड़का तुरंत दरवाजे की तरफ छिप गया और जैसे ही दाहू ने दरवाजा खोला उसने उस पर हमला किया। फिर पूरी गति से भागने की कोशिश की, लेकिन गिरते हुए दाहू ने उसके पैर को पकड़ लिया और फिर उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाकर उस पर हमला किया। शाम को डॉक्टर जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नौकरानी कुर्सी से बंधी है। निगरानी कैमरे की फुटेज देख डॉक्टर तुरंत लड़के के कमरे में पहुंचे। बिना हिचकिचाहट के उन्होंने दाहू को गोली मार दी जिसने लड़के पर हमला किया था। इस घटना ने दोनों के बीच की भावनाओं को तेजी से बढ़ाया। एक रात साथ सोने के बाद लड़का प्यास से नाश्ता लेकर आया। जागते हुए डॉक्टर ने प्लेट पर चाकू देखा। उन्हें डर था कि लड़का बदला देगा, लेकिन लड़के ने प्यार से उनके लिए कॉफी डाली। इस कदम से डॉक्टर की चिंता कम हुई और नौकरानी लड़के को खरीदारी के लिए ले गई। जब वे दोनों बाहर थे, डॉक्टर का एक सहकर्मी जिसने पहले उनकी सर्जरी में मदद की थी उनसे मिलने आया। उसने डॉक्टर से सर्जरी वाले विला को किराए पर देने की उम्मीद जताई, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया। सहकर्मी ने हार नहीं मानी और लड़के की तस्वीर वाला अखबार निकालकर डॉक्टर को धमकाया कि अगर उन्होंने विला किराए पर नहीं दिया तो वह पुलिस को बता देगा कि सर्जरी गैर कानूनी थी। जब दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था, लड़का अंदर आया और सहकर्मी से कहा कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ था। डॉक्टर ने कभी उसे मजबूर या कैद नहीं किया। इस बात से सहकर्मी निरुत्तर हो गया और चला गया। डॉक्टर लड़के की मदद के लिए बहुत आभारी थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लड़के ने चुपचाप अखबार में अपनी फोटो देखी। रात में दोनों करीब आने की तैयारी कर रहे थे। लड़के ने खुद नीचे जाकर ताज़ा खरीदा हुआ लुब्रिकेंट लाने का प्रस्ताव किया। डॉक्टर ने चिंता छोड़ दी, कुछ नहीं सोचा, पर लड़का नीचे गया, दराज से पिस्तौल निकाली, लैंप जलाकर अखबार में अपनी पुरानी तस्वीर देखी। ऊपर से डॉक्टर की पुकार सुनी, तस्वीर चूमी, फिर तीखी नजरों से कमरे में लौटा। डॉक्टर को लुब्रिकेंट फेंककर पिस्तौल निकाल ली। डॉक्टर
से निपटने के बाद लड़का उस कैद से भाग गया जहाँ वह 6 साल से था। वह पहले अपनी माँ की दुकान पर गया, अपनी कहानी बताना चाहा, पर बोल नहीं पाया। शायद उसे यह डर था कि माँ उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। हिम्मत न होने से लड़का रोते हुए चला गया। माँ और दोस्त को कुछ अजीब लगा। वे बाहर आए और पूछा। तब लड़के ने हिम्मत कर 6 साल की कहानी सुनाई।